Hey guys, welcome in the code first approach और द डेटाबेस। इस सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले कोड फर्स्ट अप्रोच के बारे में। क्या होती है कोड फर्स्ट अप्रोच और इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्यों ये कोड फर्स्ट अप्रोच आई है, ठीक है ना, और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस सीरीज़ के अंदर। सो पहले देखते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच क्या है। सो एक्चुअली कोड फर्स्ट अप्रोच अप्रैल 2011 के अंदर जब एंटिटी फ्रेमवर्क 4.1 वर्जन आया था, इसके अंदर ये कोड फर्स्ट अप्रोच लेके आए थे। इसका मेन मकसद ये था कि डेटाबेस को क्रिएट करना। सो देयर इज ए, पहले मैं बता देता हूँ कि टू अप्रोच होती है डेटाबेस को क्रिएट करने की, ठीक है। पहली होती है कि हम डेटाबेस एसक्यूएल के अंदर जाएं, किसी माइक्रोसॉफ्ट एमएस एसक्यूएल के अंदर, या ठीक है। तो वहाँ पे हम जाके हम अपना एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट कर लें, ठीक है। सो अगर इस वे को हम सिलेक्ट करते हैं तो इस वे को हम बोलते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। सो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। और अगर यही डेटाबेस को अगर हम कोड के थ्रू अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। सो ये दो तरीके की अप्रोच होती है, ठीक है ना। सो इनके क्या क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। सो क्या होता है कि कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो भी हम डॉट नेट कोर, ठीक है ना। सो ये सी शार्प में भी वर्क करती है और वी बी डॉट नेट के अंदर भी वर्क करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्लासेस बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। सो उन मॉडल्स की हम रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है ना। वैसा एक वैसा हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमने जितनी भी हमने मॉडल्स बनाए हैं, क्लासेस बनाई हैं, ठीक है ना। सो .cs फाइल्स जो भी हमने बनाई हैं, ठीक है ना, विथ प्रॉपर्टी, तो उनको क्या करता है कि जो cs फाइल क्लासेस हमने बना ली, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क जो यहाँ पे एक एपीआईज होती है, वो एपीआईज ईडी ईडीएमएक्स फाइल जो होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सएमएल फाइल होती है जो इसको इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और वहाँ यहाँ पे डिज़ाइनिंग पैकेज होता है। सो वो उस पैकेज के थ्रू एपीएस कॉल होती है, और वो डेटाबेस इन क्लासेस के थ्रू ये हमारा डेटाबेस क्रिएट कर देता है। और उसके अंदर स्कीमा, टेबल्स, हर एक चीज़ वो यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमने अगर क्लासेस बनाई है, ठीक है ना, उन क्लासेस के थ्रू अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं तो वो कोड फर्स्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। और जो सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। सो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम कोड को टच नहीं करते हैं, हम सी शार्प के अंदर कुछ भी नहीं करते, हम जो भी करते हैं एसक्यूएल के अंदर करते हैं। अगर आपको एसक्यूएल आती है, ठीक है ना, तो आप प्रिपेयर करोगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है ना, आपको वो चीज़ इजी लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ एसक्यूएल के अंदर होता है, आप क्वेरीज रिटर्न करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है ना। और उस डेटाबेस को आपने क्रिएट कर लिया, बना लिया, ठीक है ना। और उसकी अगर आपको रेप्लिका अगर आपको बनानी है, ठीक है ना, उनका अगर आप मॉडल्स बनाते हो, ठीक है ना, कंटेक्स्ट बनाते हो, क्लासेस अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये चीज़ दो अप्रोच होती है डेटाबेस को क्रिएट करना और मॉडल्स को क्रिएट करना, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम ये वर्क करती है, और हम कोई भी जो भी हमें हमारे लिए जो सूटेबल होती है हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट, थैंक यू।